लो भैया तुम्हारी आंटी आ गई, मालिश वाली आंटी आई। जाओ बेटा मालिश करो। तो अपन कब चलेंगे इसको टीका लगवाने? बस अभी चलेंगे 11:30। 11:30 मेरे को क्लाइंट भी है, याद रखना है ना, मैं पहले ही अंदर ही हूँ। ये देख रहे हो, ये मैंने इसकी फोटो लगाई यहाँ पर। जैसे ये मेरा गेट है और गेट के बाहर बेहतर मैंने मेरी बेटी की फोटो लगाई, एक नंबर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक इन न्यू ब्लॉग में। आपका सबका भाई शिवम भोपाली एंड आप देख रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस भोपाली ब्लॉग्स। एंड आज के ब्लॉग का कंटेंट मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ भाई साहब कि आज के ब्लॉग का कंटेंट होने क्या वाला है। देखो सबसे पहली चीज तो मैं गेट जरा बंद कर दूं क्योंकि गरम गरम आँच आ रही है। देखो सबसे पहली चीज जो हमको करना है वो ये करना है हम लोगों को कि हमको हमारे छोटी गुड़िया को श्रीदी को हमको लेके जाना है टीका करवाने के लिए। आज उसको सेकंड टीका लगेगा जो कि 1.5 महीने के बाद में लगता है आफ्टर बर्थ, तो उसको 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है। लेकिन हमें आंगनबाड़ी में टीका लगवाने जाना पड़ेगा क्योंकि होता है ना कि अगर आप आंगनबाड़ी में टीका नहीं लगवाओगे तो उसका नाम वाम दर्ज नहीं होगा, सो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हमको आज उसको आंगनबाड़ी में टीका लगवाने के लिए भी जाना है और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जिसकी वजह से मैं आपको लगी रहा होगा थका थका हूँ, और वो ये है कि मैं एक टैटू पे काम कर रहा हूँ जो कि अभी अधूरा है। और इतने टाइम से व्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं थोड़ा अपने दुकान की लाइफ में बिजी था। तो अभी मैं जिस टैटू पे काम कर रहा हूँ वो है भाई साहब ये वाला, देख रहा हो क्या खतरनाक, मतलब ये पूरा कस्टमाइज है। तो अभी हमारा जो पोर्शन बना है ना, कल हमें इतना इतना पोर्शन बना, अभी ये जो पोर्शन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ये अभी बनाना बाकी है। उससे पहले कुछ और भी जरूरी काम है जो मुझे सुबह सुबह निपटाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले चलो वो निपटा लेते हैं, देन आगे की दिनचर्या शुरू करते हैं। अरे रे रे चप्पल उल्टी हो गई, बोलते चप्पल उल्टी नहीं होनी चाहिए, लड़ाई होती है। चलो चप्पल उधर जाओ। चलो सबसे सुबह सुबह का पहला काम इसको घुमाना, या ये खुद ही घूम लेती है कहो तो। बच्चा हो या जानवर हो, घूमने का शौक सबको होता है भाई। हमारी ये 8 साल की हो गई लेकिन ये अभी बच्ची है। देख चलो 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 चलो। तो इतनी गर्मी में इसको घुमाने की इच्छा तो नहीं होती, बट क्या करें, चलो आ जाओ। दूसरा काम भाई साहब चाय बनाना। चाय के मामले में पता है कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना क्या है, अपना कैलकुलेशन ऐसा है कि अपन 1 कप पूरा भर के दूध डालते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और कैलकुलेशन अपना बिल्कुल नहीं बिगड़ता क्योंकि अपन इसमें डालेंगे बेहतरीन 2 चम्मच शक्कर। ऑल दो इतनी चीनी खाना अच्छा नहीं होता, बट ठीक है, कब सुबह एक ही मैं दिन में एक बार ही चीनी खाता हूँ बस, उसके अलावा नहीं खाता। सेम 2 चम्मच शक्कर थी तो सेम 2 चम्मच पत्ती भी होगी, पत्ती भी 2 चम्मच। एक तो एक हाथ से पत्ती निकालने में ओहो गिर गई, ओ माय गॉड, किसी ने देखा तो नहीं देखा नहीं देखा, किसी को पता नहीं चलेगा कि यही होता है, एक हाथ से व्लॉग बनाओ और एक हाथ से काम करो तो यही होता है। क्या हुआ, डोलची कहाँ ले जा रही है? डोलची में लोटा छुपा लिया तुमने, है ना? मैंने देख लिया था, तुमने डोलची में लोटा छुपाया, मैंने देख लिया। अबे साले, जब तक चाय बन रही है देखें तो ये लोग कर क्या रहे हैं। अच्छा धूप दिखा रही है तो बाल सुखाने के लिए किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर ले, बहुत गर्मी हो रही है कि हाँ? तुमने तुम्हारे मम्मी किससे करवाया? पंकज से? अरे मुझसे बोल देती, मेरा कंटेंट हो जाता है यार भाई। हमारे कंटेंट की चिंता नहीं है तुमको जरा सी भी। अंकित के पार्लर कटवा के आई। हाँ अंकल के पार्लर देख रहा, बिल्कुल एकदम गधे की पूंछ बना दी इसको। हैं? सारे इम्पोर्टेंट पेपर रख लेना। आंगनवाड़ी का पर्चा, जन्म के टाइम पे 1.5 माह में, फिर 2.5 में, फिर 3.5 में, फिर 9 से 12 माह में। चले चलो। देख रहे हो हमारे बच्चे के लिए कितनी स्पेशल खटिया है हमारे पास। ये बेसिकली मेरे पापा की खटिया हुआ करती थी, पापा बहुत छोटे थे, सोचो पापा कितनी पुरानी होगी। फिर दादी लेके आई हमारी बच्ची के लिए, जिसपे हमारी बच्ची कम से कम इस पर नहीं तो करते करते भी 1-1.5 साल तो आराम से सोएगी। अब क्योंकि उसको टीका लगेगा और टीका लगने के बाद थोड़ी सिकाई करनी पड़ती है, तो सिकाई के लिए अभी हम क्या इसको फ्रीज़र बनाएंगे सो दैट कि ये पानी और ये बोतलों में जो पानी है ये जम जाए, सो दैट आके हम सिकाई कर पाएँ उसको, समझ रहे हो? बाकी सब खाली कर दिया ना, कुछ और नहीं जम जाए। चलो इसको अब फ्रिज से फ्रीज़र बनाना है। फ्रीज़र बनाने के लिए 3 सेकंड होल्ड करके रखो। ये अपन ने किया 3 सेकंड होल्ड और ये शिफ्ट हो गया। बस ये माइनस प्लस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। चलो बहुत खतरनाक गर्मी लगती है। क्या हुआ? चलिए बस मैं बोला ना उसको मत पकड़ा कर, कितने बात मेरे को, इसको पकड़ लेगा, मेरा हाथ पकड़ ले। हाँ अभी वो टूट टाट जाए तो और दिक्कत है। थोड़ा बिजी हो गए, बहुत बिजी भाई। पता है एक टाइम था जब लोग बाग बोला करते थे कि बेटा शादी हो जाएगी तब पता चलेगा। मैंने कहा अरे भाई देख लेंगे, सब दोस्ती यारी छूट जाएगी। अरे मैंने कहा कभी नहीं छूटेगी दोस्ती यारी। लोग बोलते हैं शादी के बाद तू बदल जाएगा, मैं बोलता था कभी नहीं बदलूंगा मैं भाई, जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा।
नहीं है वैसे ही, ऐसा नहीं है कि बदल गए हैं। हाँ। ये नहीं बोलेंगे कि बदल गए, बस ये जिम्मेदारियां बढ़ गई तो इंसान बिजी हो गया। हाँ, बस मैं अपने दोस्त लोगों से ही नहीं मिलने जा पाता हूँ ना, उन लोग के साथ गेड़ी मार पाता हूँ। वो लोग कभी पार्टी आर्टी के लिए बुलाते हैं, समझ रहा हूँ ना, लेकिन अब पार्टी भी नहीं कर पाता यार भाई मैं, क्योंकि समझ रहा हूँ ना पार्टी, हाँ पार्टी, समझ रहा हूँ, शादी हो जाने के बाद थोड़ी पार्टियां लिमिटेड हो जाती हैं यार भाई। ऐसा कुछ नहीं होता। आपने तो कोई पार्टी की नहीं ना, आपने को शुरू से तो बोला है। हाँ, मैं इन सारी चीजों में हुई नहीं, कभी नहीं करी, कभी नहीं। अरे भगवान, तौबा तौबा। बस तो फिर अब बस हाँ, लेकिन अब बस फिर ये अब दोस्त लोग बोलते हैं देखा बदल गया ना तू। अब मैं उनको क्या समझाऊं, उनसे बोलो शादी कर। अब मैं उनसे यही बोलता हूँ, अब मैं उनसे यही बोलता हूँ, बेटा तुम भी शादी करके देखो, तुम भी बदल जाओगे। फिर देखते कौन बदला और कौन नहीं। देखो गाड़ी में बच्चे रोते हैं कि ये है, सो जाती है भाई वो मैं भैंस की टांग रास्ता भूल गया। आगे हो यहीं से, यही है ना। हाँ। अभी देखो मैं आपको आंगनवाड़ी जाने का रास्ता दिखाता हूँ, कितना खतरनाक है। देखो वो आगे आपको लोगों को जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पे रोड की सीमा समाप्त होती है, यहाँ से आंगनवाड़ी की सीमा शुरू हो रही है भाई। मतलब ये अच्छा खासे रोड है, देख रहे हो, यहाँ आंगनवाड़ी नहीं बना सकते थे, यहाँ आंगनवाड़ी है, देखा। और अभी तो यहाँ नहीं, अभी तो कहाँ कहाँ नहीं जाना। देखो मैं दिखाता हूँ, मतलब क्या सोच के आंगनवाड़ी बनाते हैं। आज तो और ज्यादा अब गाड़ी कैसे निकलेगी। मैं तो खुद वही सोच रहा हूँ कि यहाँ गाड़ी निकालूं, रिस्क लूं नहीं लूं, मेरे को तो वो भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये आगे क्या है, गड्ढा है, धंसने का डर है। मेरे को इस साइड लग रहा है कि पत्थर है ना, तो मैं भी पत्थर वाली चीजें हो सकती हैं, लेकिन रिस्क लेने में थोड़ा सा डर भी लग ररा है मुझे। डर के आगे जीत है, अरे डर के आगे जीत नहीं है बेटा, ये गड्ढा अगर ज्यादा बड़ा रहा ना, कितना गंदा है। भगवान का नाम लेके डाल तो रहा हूँ। बच जा, चलो बच गई। देख रहा हूँ क्या हालत है। और अभी इस वाले रास्ते पे जाना है मुझे, ये है आंगनवाड़ी का रास्ता। उसके तो मजे हैं बेहतरीन। झूला चल रहा है, इसको कार में बहुत नींद आती भाई। झूला चल रहा है उसका तो। हाँ देखो हमारी खुद की टेस्ला है, ये टी तो लगा ही हुआ है टेस्ला का बेटा, लेकिन टेस्ला आप गलत जगह जा रहा हो, ये इंडिया है। अब ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, अब ये रास्ता ध्यान से देखो, इतना बड़ा रास्ता है कि सिर्फ मेरी सफारी चल सकती है इधर, और कुछ नहीं। तो मुझे लगता है सरकार भी आंगनवाड़ी बहुत सोच समझ के बनाती है, पता नहीं क्या सोच समझ के बनाती है, मुझे भी नहीं पता, बट थोड़ी अच्छी जगह बना लो भाई। इधर से है क्या? हाँ। महारानी को देख रहा हो, पता नहीं कौन सी गहरे विचार कर रही, कौन सा बिजनेस प्लानिंग कर रही, समझ में नहीं आ रहा। ओ मैडम चलो उठो, ये पोज मत दो ज्यादा इधर बैठ के, देखो क्या पोज देके बैठी है, इग्नोर कर रही। चलो टीका लगने का टाइम आ गया। ये तो बंद है यार, लास्ट टाइम भी तो यहीं आए थे ना, ये तो बंद है। 4 बजे तक तो कह रही थी। भैया फोन लगाता हूँ। अरे बाप रे, अच्छा खासा पोपट हो गया। हाँ तो पोपट ऐसा हो गया कि हम लोग इस वाली आंगनवाड़ी पे आए थे, जब इसका टीकाकरण हुआ था तब हम ये वाली आंगनवाड़ी पे आए थे, तो हमको लगा इसी आंगनवाड़ी में टीका होगा, बट नहीं, दूसरी आंगनवाड़ी में टीकाकरण चल रहा है और अब हमें वहां जाना है, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। और यहाँ आने की फालतू मेहनत बर्बाद हुई, वो गड्ढे वड्ढे में कुदाई, बच्ची अलग गर्मी में पागल हो रही है। क्या यार, जरा सी एक इन्फॉर्मेशन और दे देते ना कि हाँ बस ये नहीं, ये तो हमारा कितना काम बच जाता, बट नहीं, लैक ऑफ कन्वर्सेशन। चले अब मैं बैग गाड़ी में ही भूल आया, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ऐसे कांड। ये देखो बैग इसी में भूल गया, सारे डॉक्यूमेंट तो इसी में ही है भाई, हद दे यार। और एक तो इतना लंबा आना पड़ा, देख रहे हो एक आदमी नहीं रेंग रहा पूरी गैलरी में, इतनी गर्मी में कौन निकलेगा। 12:30 तो यहीं पे ही हो रहा है, मैं स्कूल भी शायद उसी का ही होगा। शिट यार, क्या खतरनाक जगह आंगनवाड़ी बनाते हैं भाई ये लोग। कितना दूर जाना पड़ा, कितने दूर से, अभी और लंबा जाना है, हद हो गई यार। इसी को बोलते हैं रियल स्ट्रगल। देख इसकी हिलने की वजह से बस नहीं भैया, रोना चाहिए बच्चों के फेफड़े खुलते हैं उससे। कुछ नहीं, अरे बस हो गया, रोना चाहिए, इतना भी नहीं, कंटिन्यू होता है। कुछ नहीं होगा, नाइस चुप।
अरे आजा मैडम। पता नहीं कितना टाइम लगा रही आने में, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी। वो बच्चा कितना रो रहा था भाई, वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसको 3 इंजेक्शन लग गए, देख रहे हो कोई फर्क पड़ रहा है? ये इसलिए बोलते हैं बाप का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब क्या उसके होंठ फाड़ेगी क्या? चलो आंटी क्या देख रही हो तुम? कार में जाकर के दूसरों की गंदी बात है आंटी। चलो घर चले, गर्मी लग रही है भाई बहुत। अब हो गया तामझाम। देखते हैं हमारे बर्फ का क्या हाल है। देख रहा हो भाई पूरा जम गया। अभी तो ये बोतलें भी जम गई। मिशन सक्सेसफुल। चलो टाटा। जा रहे जो रहे दुकान जा रहे, अब शाम को मिलेंगे। ठीक है टाटा टाटा, शाम को मिलते हैं, बाय बाय। चलो शाम को मिलते हैं, बाय बाय। ये बाबूराव का स्टाइल है। चलो शाम को मिलते हैं, बाय बाय। दिखाओ हाथ दिखाओ। फाइनली ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका था कल। अब ये स्टेंसिल छापा है, अब इस पे काम होगा। फाइनली कंप्लीट। ध्यान रखना है ना। चलो भाई क्लाइंट गए हैप्पी हैप्पी। और अभी दुकान की हालत कुछ इस प्रकार है जैसे कि आप देख रहे हो। डस्टबिन जो है वो पूरा लबालब भर चुका है। यहाँ पे हमारा सेटअप भी देख रहे हो क्या 2 दिन हो गए, 2 दिन भाई साहब क्या हालत हो गई। यहाँ तो आइसक्रीम क्यूब जमाने की जगह हमने मस्त कलर जमा दिए। देखो 1% बैटरी है, वो भी ना के बराबर ही है। और देखो मैं भी आपको लोग को टाइम दिखा देता हूँ कि टाइम हो कितना रहा है। अभी बज रहा है भाई साहब 11:15 तो हो ही चुका है। एंड कल भी मेरे को भाई साहब इतना ही टाइम हो चुका था। कल भी 12, 12:30, 1 बज चुका था मेरे को घर जाते जाते। और आज भी सेम वही सीन है, आज भी मेरे को 12 बज ही गया है। और अभी तो रानू कंटिन्यूसली फ़ोन लगा रही है। क्यों? क्योंकि उसका कहना यह है कि बेबी कंटिन्यूसली रो रहा है और मैं अकेली हूँ, जल्दी आ जाओ। मैंने कहा भाई काम को छोड़ के कैसे आ सकता हूँ, समझ रहे हो ना कहने का मतलब। तो ये होती है एक लाइफ मेरी एज अ टैटू आर्टिस्ट और साथ ही साथ एज अ व्लॉगर। एंड आई होप सो कि आप लोग समझ जाओगे कि अब कि मैं डेली व्लॉग क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि अभी तो मुझे इसको एडिट करना है और एडिट करने में 4-5 घंटे जाते हैं, तो एक दिन जाता ही जाता है, समझ रहे हो। तो चलो अब तो मैं इन सब चीज़ों को तो सुबह ही आके बटोरूंगा, क्योंकि अभी तो मेरी हिम्मत है नहीं, क्योंकि बटोरने बैठूंगा आधा घंटा और निकल जाएगा। तो अभी मैं निकलता हूँ घर की तरफ, क्योंकि घर पे बेबी और बीबी दोनों इंतजार कर रहे हैं। एंड आई होप सो कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और हाँ नए हो तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि इतनी कड़ी मेहनत सिर्फ उसी चीज़ के लिए तो हो रही है। तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और अपना प्यार दिखाइए। और चलिए मिलता हूँ आपसे नजर किसी नए ब्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।